तो दोस्तों हाल ही के समय में हम लोगों ने देखा कि यूएवीज को लेकर भारत के अंदर काफी कुछ तनातनी चलती रही और एक पूरा ड्रामा सा हमें देखने के लिए मिला। अमेरिका से कब से हम लोगों ने डील की चर्चाएं चल रही थी कि हम लोग $3 बिलियन में 30 प्रेडिटर ड्रोन्स खरीदेंगे जो कि हमारी तीनों ही फोर्सेस को 10-10 की संख्या में दिए जाएंगे और इसकी डील आज होगी, कल होगी, परसों होगी। इस तरह से काफी समय लग गया कुल मिलाकर। उसके बाद प्रोजेक्ट चीता की बात की जाए तो वो भी काफी समय से डिले था। अभी रिसेंटली खबरें निकल कर आई कि जो इजराइल से हमने लीज पर कुछ ड्रोन्स लिए थे, हेरॉन टीपी मार्क 2 ड्रोन्स, उनकी कुछ डिलीवरी हुई है और उन्हें एलएसी से सटे इलाकों में निगरानी के लिए भेज भी दिया गया है, जो कि एक अच्छी खबर थी कुल मिलाकर कि इस समय जो हमारे पास ड्रोन्स की खासी कमी है उसको कहीं ना कहीं ये फुलफिल करेगी। लेकिन फिर भी अगर देखी जाए भारत की रिक्वायरमेंट, तो भारत को अटैक के साथ साथ निगरानी के लिए कई सारे ड्रोन्स की आवश्यकता है, बहुत भारी नंबर्स में। इसके ऑप्शन के तौर पर इस समय देखा जा रहा है कि हमारी फोर्सेस स्वार्म ड्रोन्स खरीदना ज्यादा पसंद कर रही है, क्योंकि काफी कम कीमतों पर वो काफी ज्यादा मात्रा में प्रोवाइड हो जाते हैं और काफी अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं। तो कहने का मतलब एक अच्छा मूव तो था, लेकिन फिर भी हमें इंतजार था हमारे स्वदेशी ड्रोन्स का। जी हाँ, हमारे स्वदेशी यूएवीज, उनके अलावा अन्य हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता जो कि हमारी भारी भरकम जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन उनको लेकर कोई भी पुख्ता खबर अभी तक निकल कर नहीं आ रही थी। लेकिन अभी फाइनली डिफेंस एक्सपो 2022 से बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है रुस्तम मार्क 2 से संबंधित। जी हाँ, और ये खबर इस समय भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या खबर है, मैं आपको आगे बताता हूँ। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जी, हम जानते हैं कि डीआरडीओ ने एक मेल क्लास का यूएवी बनाया है, मीडियम एल्टीट्यूड हाई एंड्योरेंस वाला, जिसका नाम है रुस्तम 2। ये निगरानी के साथ साथ अटैक करने में भी सक्षम होगा। अब बताया जा रहा है कि अगस्त 2023 तक इसकी यूजर ट्रायल्स कंप्लीट हो जाएंगे, यानी इस समय इसकी यूजर ट्रायल्स चल रहे हैं और यही इस समय की सबसे बड़ी खबर बताई जा रही है। इसी के साथ साथ पैरेलली इसके सशस्त्रीकरण के लिए भी एक परियोजना चलाई जा रही है, यानी इसके अंदर आर्म्स एंड एमुनेशंस इंस्टॉल किए जा सकें, इनका अटैक ड्रोन्स की तरह इस्तेमाल किया जा सके, इसके लिए एक अलग से परियोजना चलाई जा रही है। तो एक तरफ इसके यूजर ट्रायल्स चल रहे हैं, इसकी फ्लाइट कंट्रोल वगैरह को सारा कुछ देखा जा रहा है, परखा जा रहा है, जो कि अगस्त 2023 तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। और साथ ही साथ इनके अंदर जो हथियारों को इंटीग्रेशन वगैरह करना है, इसके लिए भी एक पैरेलली परियोजना चलाई जा रही है, ताकि ये दोनों चीजें एक साथ कंप्लीट हो जाए और अगस्त 2023 तक ये पूरी तरह से तैयार हो हमारी ट्राई फोर्सेस के इस्तेमाल के लिए। एक अधिकारी की तरफ से बताया गया है कि इस समय रुस्तम 2 के 4 प्रोटोटाइप फिलहाल उड़ान भरने के लायक हैं और साथ ही 5 का उत्पादन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल के द्वारा किया जा रहा है। और दूसरे एक अधिकारी ने यह भी बताया कि ये जो 5 नए मॉडल बनाए जा रहे हैं, तो इनका प्रोडक्शन भी आने वाले 5 महीनों में कंप्लीट होते हुए हम लोग देख पाएंगे। यानी आने वाले 5 महीनों में हमारे पास टोटल 9 से 10 की संख्या में रुस्तम 2 ड्रोन्स होंगे और साथ ही इसी दौरान इसके उड़ान परीक्षण भी पूरे किए जा सकेंगे। इसी के साथ साथ एक और अधिकारी की तरफ से ये बताया गया कि इस समय इसके रात में उड़ान परीक्षण शुरू हो चुके हैं, यानी दिन में तो कर ही लिए होंगे, अब रात की बारी कि क्या ये रात में भी उड़ान भरने में और अपने ऑपरेशंस को अंजाम देने में सक्षम है। इन सारी चीजों को डिटेल में परखा जा रहा है और उसी के चलते इसके टेस्टिंग की जा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो रात वाले परीक्षण है इसके, इन्हें कुछ समय से रोका गया है टेम्परेरी तौर पर। कारण है कि इसके कुछ पार्ट्स हमें अभी नहीं मिल पा रहे हैं, वो जैसे ही मिल जाएंगे तो इनका दोबारा से परीक्षण शुरू कर दिया जाएगा। अभी अगर बात की जाए रुस्तम 2 की, तो दिसंबर मंथ में यानी लास्ट दिसंबर 2021 में इसने 25,000 फीट की ऊंचाई प्राप्त की, यानी 25,000 फीट का एल्टीट्यूड और साथ ही 10 घंटे का एंड्योरेंस दिया। और ये अपने आप में एक अच्छा रिकॉर्ड था कुल मिलाकर, क्योंकि भारत पहली बार इस तरह का कोई ड्रोन बना रहा है। लेकिन जो टारगेट सेट किया गया था वो था 30,000 फीट का और साथ ही 20 आवर्स का ये हमें एंड्योरेंस दे, यानी 20 घंटों तक 30,000 फीट की ऊंचाई पर ये लगातार उड़ान भर सके, निगरानी कर सके, अटैक कर सके, इसमें ये सक्षम हो। डीआरडीओ के कुछ और अधिकारियों ने यह भी बताया है कि रुस्तम 2 जो है और उसकी जो टेक्निक है वो अपने काउंटर पार्ट्स की तुलना में बिल्कुल सिमिलर है, यानी दुनिया के जो बेहतरीन यूएवीज हैं जिनके नाम हम सभी लोग जानते हैं, उनके जैसा ही ये बिल्कुल काम करने में सक्षम होगा, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी भी इतनी ही ज्यादा उन्नत है और ये भारतीय फोर्सेस की यानी ट्राई फोर्सेस की संपूर्ण आवश्यकता को पूरा कर दे, इसके लिए ये पूरी तरह से योग्य है। अभी अगर फिलहाल की बात की जाए तो भारत इजरायली ड्रोन्स के ऊपर खासा निर्भर है। हेरॉन टीपी ड्रोन भारत के पास बड़ी मात्रा में है, लेकिन इसके बावजूद कमी तो बनी हुई है और इसी वजह से इसी कमी की पूर्ति के लिए हम लोग अमेरिका से उसके ड्रोन्स खरीद रहे थे। लेकिन हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि ये ड्रोन्स इतने ज़्यादा महंगे हैं कि इन्हें अफोर्ड करना और इनसे पूरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। यानी केवल 30 ड्रोन के लिए हम लोग $3 बिलियन से स्पेंड करने वाले थे। इतने में तो हमने आईएनएस विक्रांत बना डाला।
तो अगर हम लोग हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उस पूरी रिक्वायरमेंट को इन्हीं ड्रोन से, प्रीडेटर ड्रोन से पूरी करना चाहें तो सोचिए कितना ज़्यादा पैसा इसमें खर्च करना होगा। दुनिया में कई सारे फाइटर जेट ऐसे हैं जो कि इनसे कम कीमतों पर आपको उपलब्ध हैं। अगर ऐसी परिस्थिति में डीआरडीओ इतने शानदार ड्रोन्स बनाने में कामयाब हो रहा है तो ये भारत के लिए यकीनन एक सौभाग्य की बात है। काफ़ी कम कीमतों पर, बिल्कुल ही न के बराबर कीमतों पर ये हमें उपलब्ध हो जाएंगे और जितने चाहें उतने हम लोग बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। भारत का पैसा भारत में ही रहेगा और जब भारत बड़ी मात्रा में इनका प्रोडक्शन करके इनका इस्तेमाल करेगा, जब दुनिया देखेगी कि इनकी तीनों फोर्सेस काफ़ी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है तो डेफिनेटली इनकी एक्सपोर्ट वैल्यू भी बढ़ी जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।